हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। ये हमारे प्रतिज्ञा निबंध पेड बैच की कॉपी है। तो आज इनका मानव मिश्रा जी हैं, इनका निबंध का फुल एनालिसिस करते हैं। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर्स से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद सीधे पेड बैच से जुड़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, आज का निबंध का टाइटल है हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत। इस टॉपिक में निबंध देखेंगे। तो सबसे पहले निबंध में प्रस्तावना से स्टार्ट होता है। तो मानव मिश्रा लिखते हैं, भारत एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में युगों युगों से अनेकों संस्कृतियां का संगम हुआ है संस्कृतियों का संगम हुआ है। यह पुण्यभूमि अपनी विविधतापूर्ण छटा से विश्व से को चकित करती है। हमारी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर केवल प्राचीन इमारतों और कलाकृतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारी जीवन शैली, मूल्यों, परंपराओं और ज्ञान का जीवंत प्रतीक है। ये एक बहुरंगी इंद्रधनुष के समान है, जिसमें हर रंग अपनी विशिष्टता और सुंदरता लिए हुए है। जैसे एक श्लोक में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये भावना ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति हमारे प्रेम और सम्मान को दर्शाती है। तो ये इनका प्रस्तावना हुआ। थोड़ा सा प्रस्तावना को और ज़्यादा लिखना चाहिए था। बाकी जब बाद में रिव्यू करेंगे कि इनके निबंध में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयां हैं। अब मुख्य विषय में देखो, भारत का इतिहास, ये पहला पैराग्राफ है मुख्य विषय का। भारत का इतिहास एक खुली किताब है, जिसमें हर पन्ने पर वीरता, ज्ञान और कला की गाथाएं अंकित है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सुव्यवस्थित नगरीय योजना, शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का कुशल शासन, गुप्त काल का स्वर्णिम युग, मध्यकालीन राजपूतों की वीरता और मुगल काल की भव्य स्थापत्य कला, ये सभी हमारी सांस्कृतिक धरोहर के उज्जवल। अब यहाँ पर देखो, उज्जवल गलत लिखा हुआ है, तो ये चीज ध्यान देनी है, बरतनी वहां पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और नक्षत्र है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष, अशोक के शिलालेख, अजंता की शिलाचित्रित गुफाएं, प्रेम की अमर निशानी ताजमहल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर और चित्तौड़गढ़ का किला हमारी शिल्प कला, स्थापत्य कला और ऐतिहासिक वैभव के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन स्मारकों में न केवल तत्कालीन कला और कौशल कौशल को ऐसे लिखेंगे, कौशल की झलक मिलती है, बल्कि इनमें हमारी आदर्शों की भी अभिव्यक्ति है। मुख्य विषय का अगला पैराग्राफ ये लिखेंगे, भारत धर्मों और दर्शनों का एक अद्भुत संगम है। यहाँ पे अद्भुत गलत लिखा हुआ है, अद्भुत संगम है। यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म सदियों से साथ साथ फल फूल रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी दुनिया एक परिवार है। ये उदात्त विचार हमारी संस्कृत की उदारता, सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव को दर्शाते हैं। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, महाभारत, त्रिपिटक, जैन आगमों, गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ यहाँ पे गुरु गलत लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान जैसे पवित्र ग्रंथों ने हमारी जीवन मूल्यों को आकार दिया है। आकार, वर्तनीय शुद्धि काफी है ऐसे में। शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, कबीर, नानक और विवेकानंद जैसे दार्शनिकों और संतों ने अपने ज्ञान और विचारों से हमारी चिंतन प्रक्रिया को समृद्ध किया है। उन्होंने हमें प्रेम, करुणा, अहिंसा और त्याग का मार्ग दिखाया, जो आज भी हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, भारत की कला और शिल्प परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी
पीढ़ी को ऐसे लिखेंगे तो ये भी अशुद्धि है, एक अनमोल विरासत है। यहाँ की हस्तशिल्प वस्तुएं जैसे कि मिट्टी के बर्तन, वस्त्र आभूषण, लकड़ी की नक्काशी और धातु की कलाकृतियां अपनी सुंदरता, बारीकी और रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। मधुबनी, यहाँ पे मधुबानी नहीं होता है, मधुबनी ऐसे लिखते हैं, मधुबनी। वारली, गौड़ और फुलकारी जैसी लोक कलाएं हमारी संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक भी हमारी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग हैं। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली और मणिपुरी जैसे शास्त्रीय नृत्य हमारी कलात्मक उत्कृष्टता के प्रमाण हैं। भारत, नेक्स्ट पैराग्राफ मुख्य विषय में ही ये लिखते हैं, भारत भाषाओं का एक गुलदस्ता है। यहाँ हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती, मलयालम और उर्दू जैसी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं में रचा गया समृद्ध साहित्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऐसे लिखा जाएगा, महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेद, रामायण, महाभारत, कालिदास के नाटक, भवभूत के नाटक, बाणभट्ट के उपन्यास, प्रेमचंद्र की कहानियाँ, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं, निराला की कविताएं, दिनकर की कविताएं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। ये साहित्य न केवल हमें मनोरंजन प्रदान करता है, बल्कि यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ऐसे मतलब सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है। अब ये देखो उपसंहार यानी कंक्लूजन लिखते हैं। हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान है, हमारी शक्ति है और हमारी प्रेरणा है। ये हमारी अमूल्य निधि है जिसे हमें संजो कर रखना है और आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानना चाहिए, उस पर गर्व करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है और सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी हों। जिस प्रकार एक नदी अपने प्रवाह में नवीनता और समृद्धि लाती है, उसी प्रकार हमारी सांस्कृतिक विरासत भी समय के साथ विकसित होती रहती है, नए विचारों और अनुभवों को समाहित करती हैं और हमारी पहचान को और भी समृद्ध करती हैं। इस अनमोल धरोहर को संरक्षित करके और अगली पीढ़ी को सौंपकर ही हम सही मायने में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपना कर्तव्य, ऐसे लिखा जाएगा, निभा सकते हैं। तो ये इनका यहाँ पे पूरा ऐसे कंक्लूड होता है। सबसे पहले देखते हैं इनमें प्रस्तावना इन्होंने कम शब्दों में लिखी है। प्रस्तावना में आपके जो शब्द होने चाहिए 120 से 150 के बीच में लिखना चाहिए, क्योंकि ये पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं। आरओ भी 100 से 120 तक लिख सकते हैं। फिर मुख्य विषय जो आता है, मुख्य विषय में और भी पहलुओं पर ये प्रकाश डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ विभिन्न टाइप के मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, उन पर भी प्रकाश डालना चाहिए था इनको। तो ये अभी हिस्सा अछूता रह गया है। तीसरा पॉइंट आता है इनका उपसंहार। उपसंहार इन्होंने ठीक लिखा है। उपसंहार में इन्होंने जो ऐसे है उसको ठीक ठाक कंक्लूड किया है, तो ये आपका गुड कहा जा सकता है। बाकी प्रस्तावना में इनकी वर्तनी जो है अशुद्धियां पाई गई, पूरे ऐसे में वर्तनी अशुद्धि हैं, तो 5-10 अगर अशुद्धि पाई जाती हैं तो इसी हिसाब से आपके इतने नंबर काटे जा सकते हैं। एक अशुद्धि का मतलब है 1 नंबर आपका चला गया, ज़्यादा भी काट सकता है एग्जामिनर। मुख्य विषय में और भी चीज़ें मेंशन करें, उत्सव, त्योहार और
पर्यटक स्थलों के बारे में विस्तार से भी चर्चा कर सकते थे। तो ओवरऑल इनका ऐसे 50 नंबर का होता है पीसीएस में, तो इनको यहाँ पे 33 मार्क्स मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर्तनीय अशुद्धि इनका बहुत बड़ा कारण बनेगी मार्क्स को कम करने का। वर्तनीय अशुद्धि इसमें बहुत है, तो अगली बार जब ये लिखेंगे तो अपनी वर्तनी अशुद्धि पर ध्यान देंगे और मुख्य विषय में कुछ पार्ट और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जो प्रस्तावना होता है उसमें समय जो लिमिट होती है शब्द लिमिट की, उसको ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग भी अगर हमारे ऐसे या फिर आर ओ प्रीलिम मेंस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको ये पेड वाली डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे क्विज ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, पीसीएस वंडर्स क्विज ग्रुप। यहाँ पर आपको फ्री क्विज भी देने का मौका मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।